गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र में 30 जनवरी की सुबह एक अज्ञात महिला का नग्न शव मिलने से हड़कंप मच गया था। महिला का चेहरा इस कदर कुचला गया था कि पहचान करना मुश्किल हो गया। यह मामला पुलिस के लिए एक ब्लाइंड केस बन चुका था। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो सच्चाई परत दर परत खुलती चली गई। मृतका की पहचान मुंबई निवासी प्रिया सेट्टी के रूप में हुई। जाँच में सामने आया कि प्रिया का लिव इन पार्टनर विजय कुमार साहनी ही इस हत्या का मुख्य आरोपी है और इस जघन्य वारदात में उसकी पत्नी संध्या साहनी और ससुर रामविलास साहनी भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक विजय और प्रिया की मुलाकात साल 2012 में मुंबई में हुई थी। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे और इसी दौरान उनका एक बेटा भी हुआ जिसकी उम्र करीब 13 से 14 साल बताई जा रही है। बाद में विजय ने परिवार के दबाव में 2014 में गोरखपुर की संध्या से शादी कर ली, लेकिन प्रिया से संपर्क पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। प्रिया शादी का दबाव बना रही थी और यही दबाव धीरे धीरे मौत की साजिश में बदल गया। पुलिस जांच के अनुसार 26 जनवरी को विजय, उसकी पत्नी संध्या, प्रिया तीनों गोरखपुर पहुंचे। 29 जनवरी की रात तीनों पीपीगंज इलाके की ओर गए। रास्ते में शराब पी गई, नशे की हालत में विवाद बढ़ा और फिर एक सुनसान जगह पर प्रिया की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव की पहचान छिपाने के लिए चेहरा छत बिछत किया गया और शव को पुल के नीचे फेंक दिया गया। गोरखपुर पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले और ऑटो चालक की अहम जानकारी मिली और आखिरकार 3 दिन के भीतर पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। मुख्य आरोपी विजय कुमार साहनी, उसकी पत्नी संध्या और ससुर रामविलास साहनी तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद ने प्रेस वार्ता में क्या कहा? लब, धोखा और लालच, जब रिश्ते जहर बन जाए तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। यह मामला उसकी जीती जागती मिसाल है। देखिए, आप लोग जैसा विदित है कि 30 जनवरी की सुबह थाना पीपीगंज अंतर्गत एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उस केस का आज खुलासा किया गया है। इसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। घटना में जो भी वाहन प्रयुक्त हुआ था उसकी बरामदगी भी की गई है। सर, क्या कुछ किस तरीके से हत्या को अंजाम दिया गया था? घटनाक्रम देखिए, ये पुलिस के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण घटना थी। ब्लाइंड केस, एकदम ब्लाइंड केस था। न महिला की शिनाख्त शुरुआती दौर में थी, न अभियुक्त कौन थे, कहां से आए थे, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गोरखपुर पुलिस के हमारी टीम ने एसपी साउथ और एसपी क्राइम के नेतृत्व में सीओ कैंपियरगंज और हमारी एसओजी सर्विलांस, चिलवाताल, गोला, पीपीगंज और पीपीगंज में पूर्व में प्रभुदयाल, इन सबके कंबाइंड एफर्ट से इस केस का अनावरण हुआ है। पूरा प्रकरण ये है कि 2012 में मृतका और अभियुक्त का आपस में संपर्क होता है प्रोफेशनल कार्यों के दौरान। ये लिव इन में रहने लगते हैं। इस दौरान उनका एक बच्चा भी होता है जो मौजूदा समय में 14-15 साल का है। 14 में इसकी शादी यहाँ पे स्थानीय पीपीगंज में उस अभियुक्त की होती है। लेकिन इस दौरान जब पता चलता है पत्नी को तो आपस में विवाद शुरू हो जाते हैं। उस विवाद को हल करने के लिए इनके ससुर द्वारा कहा जाता है कि आप लोग अपने हाथ चले आइए, यहीं रहिए। लेकिन इनके मन में कुछ और था। उसके बाद ये 2-3 दिन पहले घटना से यहाँ पे आते हैं गोरखपुर, स्टेशन पे रुकते हैं, होटलों में रुकते हैं, मंदिरों में घूमते हैं। फिर शाम को ये पीपीगंज में ऑटो से जाते हैं। वहाँ इनके ससुर द्वारा स्कूटी उपलब्ध कराई जाती है जिसपे ये ले जाके उस पर पुनः विवाद होता है और मौके पे पति पत्नी में मिलकर उक्त महिला की हत्या कर। सर, चेहरे बताया जा रहा है उनको क्या वजह थी हत्या करने की? क्या वजह थी? जैसा आपको मैंने बताया कि मृतका लिव इन में अभियुक्त के साथ रहती थी। शादी उसके 2 साल बाद हुई। जब पत्नी को बाद में पता चला करीब 7-8 साल बाद, तो घरेलू विवाद शुरू होने लगे थे। मुख्य कारण यही था। हत्या कहाँ हुई थी? बसई मुंबई की रहने वाली है, जो अभी हमें वर्तमान पता चला है, और ये प्राइवेट सेक्टर में काम करती है। नहीं, हत्या कहाँ हुई थी? कहाँ से? हत्या वहीं हुई थी जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी। क्या नाम है मृतका का? और प्रिया शेट्टी।